वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी अर्थात उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए हैं। अभी हम जो कविता उनकी पढ़ने जा रहे हैं, बावरा अहेरी, आप देखोगे इस तरीके के उपमान, इस तरीके की तुलना इससे पहले नहीं मिलती है। अब ये जो कविता का नाम है बावरा अहेरी, किसे कहा है बावरा अहेरी पता है आपको? सूरज को कहा है। किसको कहा है? सूरज को। हमने सूरज के लिए इससे पहले कभी इस तरीके का उपमान नहीं देखा होगा कि सूरज को बावरा अहेरी कहा जा रहा है। बावरा मतलब पागला, पागल, अहेरी माने शिकारी। अब हमारे मन में ये शीर्षक पढ़ते ही एक जिज्ञासा जागती है कि ये बावरा अहेरी कौन है, और अज्ञेय ने इसको बावरा अहेरी कहा क्यों है? तो इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि कहा जाता है कि इन्होंने नए नए प्रयोग किए। और भी बहुत सारे कारण है जो समय आने पे मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इस कविता पे ध्यान देते हैं, जिस कविता का नाम है बावरा अहेरी। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारी कविता है और बहुत आसान कविता, आपको समझ में आएगी। भोर का बावरा अहेरी, भोर मतलब सुबह, सुबह का बावरा अहेरी। अब यहीं से हमको मालूम पड़ जाता है भोर का बावरा अहेरी। जैसे उन्होंने शब्द भोर कहा, सुबह कहा, तो सुबह तो कौन आता है? सूरज ही आता है। तो हम समझ गए भोर का बावरा अहेरी किसे कहा है? भोर का बावरा अहेरी सूरज को कहा है। बेटा रूपक अलंकार, भोर का बावरा अहेरी रूपक अलंकार पहले बिछाता है। अब देखिए सूर्य उदय हो रहा है, उसका उन्होंने कितना सुंदर वर्णन आपके सामने किया है, अपने नए प्रतिमानों के साथ, अपने नए उपमानों के साथ, अपनी नई कल्पनाओं के साथ। आज तक इससे पहले भी आपने प्रातः काल का वर्णन बहुत बार पढ़ा होगा। वो वर्णन काफी आपने कहना चाहिए छायावादी शैली में खूब पढ़ा होगा। लेकिन आज देखो प्रयोगवादी शैली में हम प्रातःकाल का वर्णन देख रहे हैं कि भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। प्रातःकाल होता है, जरा मुझे बताइए, जब सुबह होती है, भोर, भोर का समय होता है करीबन 4-5 बजे का। जब 4-5 बजते हैं तो उस समय बताइए कि चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? थैंक यू बेटा, कैसा होता है जरा बताइए। कभी उठे हो क्या 5 बजे? कभी कभार जब उठे हो तो कैसा लगता है उस समय? कैसी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई होती है? लाल लाल, वेरी गुड, हल्की हल्की लाल, हल्की हल्की पीली पीली, जिसे उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? और अभी सूर्य उदित नहीं होता है, सूरज तो जैसे क्षितिज के नीचे छुपा हुआ होता है, पर उसकी पीली पीली और लाल लाल रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, जैसे हम उषा काल कहते हैं। देखो उसका क्या बढ़िया तुलना की है उसने कि पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। पहले भी जो अहेरी आता है, जो शिकारी आता है, तो क्या करता है? लाल लाल कनिया बिछा देता है चारों तरफ। देखो जब शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में तो क्या करता है? जाल बिछाता है अपना। क्या बिछाता है? जाल। और देखो जब यहाँ सूरज को उन्होंने शिकारी कहा है तो वो क्या कल्पना कर रहे हैं कि सूरज भी अपनी लाल लाल कणियों के, अपनी लाल लाल किरणों के सहारे क्या बिछा देता है? जाल बिछा देता है। अर्थात चारों तरफ उषा काल छा गया है। ठीक है, पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ। देखो रूपक साथ चलेगा। और शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछा दिया, जाल में फंस गए पशु पक्षी। पशु पक्षी का शिकार करने आया ना शिकारी जंगल में, उसने जाल बिछाया, अब जाल में पशु पक्षी छप गए। फिर वो क्या करता है? अब जाल को समेट लेता है। देखिए सूरज भी क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने उषा काल का जाल उसने चारों तरफ फैला दिया। आलोक की लाल लाल कनिया चारों तरफ फैली हुई है, उषा काल चारों तरफ फैला हुआ है, और फिर क्या करता है? धीरे से उस जाल को खींच लेता है। अर्थात आप बताइए सूर्य उदय हो जाता है, फिर कैसा रंग दिखाई देता है चारों तरफ आपको? फिर वो लाल और पीलापन तो खत्म हो जाता है, फिर तो सूरज की किरण जैसा अभी देखो बाहर, और उसने जाल खींच लिया है। जो आलोक की लाल लाल कनियों का जाल था ना, वो उसने क्या किया है? खींच लिया है, जाल को खींच लिया है। पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ। अब जब उषा ने ये जाल खींचा, उषा काल, तो उसने दुनिया की सारी चीजों को उसने समेट लिया। जैसे शिकारी अपने जाल में सारे पशु पक्षियों को समेट लेता है, ऐसे सूरज ने भी पूरी दुनिया में, आप देखो अब ये रोशनी है, कुछ चीज बची है इस रोशनी से? धरती पे, आसमान पे, पेड़ पे, पौधों पे, पशुओं पर, इंसानों पर, भवनों पर, जमीन में, पानी में, हर जगह ये रोशनी है या नहीं है? तो हर चीज को इसने अपने जाल में बांध लिया कि नहीं बांध लिया? रोशनी रूपी जाल में बांध लिया कि नहीं बांध लिया? स्वर्ण किरणें रूपी जाल में बांध लिया या नहीं बांध लिया? बांध लिया है ना। हर चीज को इसने अपने जाल में बांध लिया है। तो बांध लेता है सभी को एक साथ।
क्या करता है, अपने सूरज, अपनी रोशनी, अपनी सूर्य किरणों रूपी जाल में दुनिया की हर चीज को अपने उस जाल में बांध लेता है। अर्थात हम सब पर अपना प्रकाश वर्षा देता है, अपना आलोक किरणें हम सब पर वर्षा देता है और उसी आलोक किरणों में हम बंध जाते हैं। क्या क्या बांधता है, कवि ने नाम लिए हैं थोड़े से। छोटी छोटी चिड़िया, क्या क्या बांध लेता है, छोटी छोटी चिड़ियों को प्रकाशित कर देता है। और क्या कर लेता है, मंझोले परेवे, मंझोले मतलब मीडियम साइज के, मंझोले का मतलब क्या है, मीडियम साइज के, जो बीच के हैं परेवे पक्षियों, उन पक्षियों को भी बांध लेता है। और क्या बांध लेता है, बड़े बड़े पंखों डेनों वाले, डील डॉल वाले, डॉल के बेडोल और बड़े बड़े पक्षियों को भी बांध लेता है। यानी कि चाहे कोई छोटी चीज हो चाहे कोई बड़ी चीज हो, कोई भी उसके प्रकाश के प्रभाव से बचता नहीं है। चाहे छोटी सी चिड़िया हो और चाहे बहुत बड़े डील डॉल वाले पक्षी हो, अर्थात दुनिया की हर चीज उस प्रकाश में हो जाती है, हर चीज आलोक में हो जाती है। चाहे वो नन्ही चिड़िया हो या बहुत बड़ा कोई डील डॉल वाला व्यक्ति हो या कोई भी भवन हो, मकान हो, समुद्र हो, हर चीज पर वो अपने प्रकाश की किरणें डाल देता है। उड़ने जहाज, बड़े बड़े बेडोल उड़ते हुए जो जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, मतलब हर गतिशीलता, किसी स्थिर चीज को भी प्रकाश में कर देता है और गतिशील चीज को भी वो प्रकाश में कर देता है। और क्या करता है, और देखो किस किस चीज को बांधता है, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, मंदिरों के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उनके जो कलश हैं, मंदिरों को आप देखते हो, मंदिरों के जो शिखर होते हैं और उन शिखर पे सुनहरे कलश लगे होते हैं, वो कहते हैं मंदिरों के त्रिशूल वाले जो सुनहरे कलश हैं उनको भी वो उसमें अपने प्रकाश में बांध देता है। अर्थात उनकी सूरज की किरणें हर किसी पे पड़ती है, ऊंचाई पर भी और नीचाई पर भी। और किसको बांध लेता है, तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी। तार घर, हाँ हाँ सुनिए जरा, आपने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग देखी होंगी जिनमें चिमनियां लगी होती है। जानते हो आप चिमनियां किसे कहते हैं? हाँ जी आइए ना, कोई बात नहीं बैठिए। और जब क्लास शुरू हो जाए करे ना तो मेरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप आइए और बैठ जाइए, क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। और जब से आप आए उसको कैच करना शुरू कर दिया करें, ओके। तो तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली, मतलब तार घर मतलब, एक बात बताएं आपको, आज तो दुनिया में संचार के बहुत सारे साधन हो गए हैं। आप बैठे बैठे 1 मिनट में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं को से बात भी कर सकते हैं, उनको देख भी सुन सकते हैं। लेकिन पुराने समय में, पुराना भी छोड़ दीजिए, आगे का समय ले लीजिए, उस समय तो संचार का साधन डाकघर ही था। डाकघर से ही चिट्ठियां आती जाती थी और डाकघर से ही जो टेलीग्राम नाम सुना होगा आपने, अब तो शायद भूल भी गए होंगे आप टेलीग्राम क्या होता है, आपने अब तो देखा ही नहीं। पहले हमारे समय में तो यदि संचार एक जगह से दूसरी जगह कोई संदेश भेजना है जल्दी से, तो किससे भेजा करते थे, टेलीग्राम से भेजा करते थे, वो भी 24 घंटे में जाता था और हम कहते थे बड़ा जल्दी चला गया है। तो वो कहते हैं कि तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, मतलब डाक खानों के जो नाटी मोटी चिपटी जो उनके आकार हैं, उन सब आकारों को जो बहुत उपयोगी हैं और जो बहुत सुंदर हैं, उन सब को भी उसने अपने सौंदर्य में, अपने सूरज की किरणों में बांध लिया। यानी कि सारी संचार व्यवस्था, सारी गतिशीलता, देखो इसने जहाज का नाम लिया, जहाज का मतलब क्या है, एक जगह से यातायात के साधन। इसने तार घर का नाम लिया, तार घर का मतलब क्या है, संचार के साधन। तो सारे संचार के भी जितने साधन हैं, उन साधनों को भी उसने अपनी स्वर्ण किरणों से, अपनी किरणों से क्या कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। गोधूली की धूल को, और किसको कर दिया है, जब सांझ होती है तो सांझ के समय को गोधूली की वेला कहते हैं। क्यों कहते हैं गोधूली की वेला, उसको पता है आपको? शाम को जो गाय और जो जानवर होते हैं वो जंगल से चर कर आते हैं, जब वो लौट कर आते हैं तो उनकी पैरों में से क्या उठती है, धूल उड़ रही होती है। देखो सुबह क्यों गोधूली क्यों नहीं कहते, क्योंकि सुबह तो जमीन में आपने देखा होगा थोड़ी सी ओस की नमी होती है तो धूल उड़ती नहीं है, लेकिन शाम को पूरे दिन सूरज चमक रहा होता है तो जो धूल होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है। और जब जानवर आते हैं तो उनके पैरों से वो धूल उड़ने लगती है, इसलिए उसको कहते हैं गोधूली वेला। क्या कहते हैं उसको, गोधूली वेला। तो वो कहते हैं गोधूली की धूल को भी तुम क्या कर देते हो, अपने प्रकाश से
रोशनी आलोकित कर देते हो, मोटर के धुएं को भी। देखो यहाँ थोड़ा सा व्यंग किया, थोड़ा नहीं बड़ा तीखा व्यंग किया है हमारे कवि ने। क्या? प्रदूषण, वायु प्रदूषण पे उसने एक व्यंग किया है कि तुम तो इस वायु प्रदूषण को भी समाप्त कर देते हो। जो मोटरों से, यातायात से जो धुआं निकलता है ना, उस प्रदूषण पे भी सूरज की किरणें चारों तरफ छा जाती हैं। अर्थात इस प्रदूषण को भी जीतने वाले कौन? तुम। पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खचित तन्वी रूपरेखा को। और कहां? बगीचों के किनारे जो फूल खिल रहे हैं, बगीचों के अंदर जो लताएं और पुष्प बिखरे पड़े हैं, उन सबको भी तुम अपनी किरणों से क्या कर देते हो? आलोकित कर देते हो। तुम्हें मालूम है जब सूर्य उदित होता है तभी कई सारे फूल ऐसे होते हैं जो खिलते हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल आपने सुना होगा, और भी सब, कमल का पुष्प, वो भी रात होते ही तो ऐसे पंखुड़ियां बंद कर लेता है और सुबह जैसे होता है उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं। तो सुबह होते ही, सूरज की रोशनी पाते ही जो बाग बगीचे हैं, बाग बगीचे में जो लताएं हैं, बेल हैं, जो कुंज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, जो पुष्प है, वो सब अपने अपने नए रंगों के साथ खिलने लगते हैं और उन पर भी सूरज की रोशनी चमकने लगती है। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियां, फिर उन्होंने यहाँ पर एक प्रदूषण पर तीखा व्यंग कर दिया। और ये कारखानों से जो चिमनियां, कारखानों में जो चिमनियां लग रही है ना, इन चिमनियों से क्या निकलता रहता है? काला धुआं निकलता रहता है। यानी कि हमारे वायुमंडल को ये क्या करती रहती हैं? प्रदूषित करती रहती हैं। इस वायुमंडल के इस प्रदूषण को भी खत्म करने वाले कौन? तुम सब जानते हो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं होती है? और सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती हैं, आप सब जानते हो, अपन जब श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं? अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में ही, जरूर सुना होगा आपने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुना है? जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण की विधि में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये चिमनियां कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही है ना, मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैसें उगल रही हैं, तुम्हारी रोशनी में पेड़ पौधे उनको पी जाते हैं और क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो सूरज यदि ना हो तो ये वायु प्रदूषण तो और बढ़ जाए, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं तो हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे। तो उन्होंने सूरज के प्रति बड़ी आभार प्रकट किया है कि हे बावरे अहेरी, तुम यही सब चीज खत्म नहीं करते, तुम तो वायु प्रदूषण को भी अपने जाल में बांधकर ले जाते हो। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को जो धुआं यूं उगलती हैं मानो उस मात्र से अहेरी को हरा देंगी। और ये कारखाने से जलती हुई जो चिमनियां हैं, इन चिमनियों से धुआं यूं आता है कि जैसे सूरज को वो हरा देंगी। लेकिन सूरज क्या हार मान जाता है? सूरज हार नहीं मानता। जैसे मैंने अभी बताया प्रकाश संश्लेषण की विधि, उस विधि के द्वारा वो ऑक्सीजन ले लेता है। किन से? पेड़ पौधों से। और जो चिमनियों में से उगल रही है मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, वो उन पेड़ पौधे, लेकिन प्रकाश की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में कर पाते हैं इस काम को। तो सूर्य एक ऐसा शिकारी है जो कि इस प्रदूषण को भी अपने जाल में बांधकर समाप्त कर देता, खींच लेता है। बावरे अहेरी रे, ए बावरे अहेरी, सूरज को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कुछ भी अवध्य नहीं तुझे। अरे भाई, तू किसी को छोड़ ही नहीं सकता, कुछ भी अवध्य नहीं, तू सबका वध कर देता है। अभी हमने देखा तूने धुएं का वध कर दिया, कुछ भी अवध्य नहीं और तेरे लिए कुछ असंभव नहीं। क्या मतलब है? कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, अर्थात तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू बुरी से बुरी चीज का क्या कर सकता है? नाश कर देता। तुम देख लो, जब सूरज की रोशनी जागती है, जब सूरज उदित होता है, हम सबके अंदर एक नई आशा की किरण, एक उत्साह, हम जाग जाते हैं, हम सब क्रियाशील हो जाते हैं, है ना। यदि सूरज ना उगे तो बेटा क्या ये सृष्टि चले? क्या हम लोग क्रियाशील रहे? नहीं रहे ना। तो सूरज तुझे कुछ भी अवैध, सब आखेट है तेरे लिए, तो सब शिकार है। अर्थात जो भी तू अवांछित देखेगा, जो भी अनिश्चित देखेगा, उस सब का तू क्या कर लेगा? शिकार कर लेगा। तेरे लिए तो सब जायज है, नाजायज कुछ है ही नहीं। एक बस मेरे मन विवर में दुख की कलौस को दुबकी छोड़कर क्या तू चला जाएगा? क्या अज्ञे प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तूने वायुमंडल में बिखरी हुई जहरीली गैस को अपने जाल में बांध लिया, तूने सबको क्रियाशील बना लिया, तूने सबको प्रकाश में कर दिया। ये भौतिक सारा जीवन प्रकाश में हो रहा है, और थोड़ी सी नजर मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर जो कलुषता छाई हुई है, जो बुराई छाई हुई है, मेरे मन में भी तो कुछ ऐसा है जो अवांछित है, मेरे अंदर भी तो कुछ मूल्यहीनता है,
मेरे अंदर भी तो कुछ बुराइयां हैं, इंसान के अंदर बुराइयां होती है कि नहीं होती हैं? वो कहते हैं तू अपनी वो रोशनी थोड़ी मेरे मन के अंदर की बुराइयों पे भी डालना, मेरी बुराइयों की जो कालिमा है उसको भी खत्म करना, वहां भी रोशनी भरना, वहां भी सकारात्मकता लेकर आना, वहां से नकारात्मकता का अंधकार हटाओ, वहां से बुराइयों की कालिमा हटाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो भी निराशा है, जो भी बुराइयां हैं, वो सब भी तेरी रोशनी से प्रकाशित हो जाएं और वो सकारात्मकता में और मूल्यों में बदल जाए, आदर्शों में बदल जाए। तो क्या तू उसको यूं छोड़ के चला जाएगा? इन सबको तो तूने प्रकाशित कर दिया, इन सबको तो तूने आलोकित कर दिया, सबको साफ स्वच्छ कर दिया, और मेरे अंदर की कलौंज को, मेरे अंदर की कालिमा को क्या तू उसको छोड़ के चला जाएगा? तू तो शिकारी है ना, सबका शिकार करता है, तो इस वाली शिकार को भी तुझे करना है। ले खोल देता हूं कपाट सारे। अब तू कहेगा भाई तूने तो वो कलौंज, वो बुराई अंदर छिपा रखी है। तो देखो कवि क्या कर रहा है, दोनों हाथों से सूरज का इस्तकबाल कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि लीजिए मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया है, अर्थात मैं खुद अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि तुम मेरी बुराइयों को दूर कर दो। मैं सारे कपाट खोल देता हूं, अर्थात जितनी भी बाधाएं हैं ना, जितनी भी मुश्किलें, उन सारी मुश्किलों को मैं साफ करके तेरे लिए रास्ता खुला बना देता हूं। पर सूरज तो मेरे अंदर की कालिमा को, मेरी निराशा को भी समाप्त कर दे, उसका भी शिकार कर ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे। मेरा जो शरीर है ना, ये एक तरीके से खंडर है, 10 द्वार हैं इस शरीर में, 10 द्वार हैं, इसकी शिरा शिरा को छेद दे, अर्थात मेरे शरीर के कण कण में रोशनी भर दे, मेरे शरीर की नस नस में ऊर्जा भर दे, मेरे शरीर का जो पोर पोर है वो प्रकाश में हो जाए, ज्ञान हो जाए उसके अंदर, और आलोक की अपनी अनी से, अपनी सूरज की किरणों की, तेरी जो आलोक की, प्रकाश की जो किरणें हैं, उस किरणों से तू मेरे शरीर की शिरा शिरा को नस नस में भर दे, गढ़ सारा ढाकर ढू भर दे, और जो मैंने अपना शरीर बना रखा ना, जो बुराइयां भरी हुई हैं, उन सारी बुराइयों को ढहा दे। जैसे बड़े बड़े महल ढह जाते हैं ना, ऐसे तू अपनी रोशनी से मेरी बुराइयों के महलों को ढहा दे, अर्थात उनको खत्म कर दे, और उनमें क्या भर दे? उनमें रोशनी भर दे, उनमें आशा का संचार कर दे, उसमें ऊर्जा भर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा, मेरे जीवन में बहुत असफलताएं आई हैं, उससे निराशा आ गई है मेरे मन में, मेरे विफल समय की इस निराशा को तू मांझ जा। बर्तन को मांझते तो क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ऐसे मेरी निराशा को मांझ कर उनको चमका दे, अर्थात आशा भर दे। मेरी आंखें आंध जा और मेरी आंखों में ज्ञान का प्रकाश भर जा। मेरी आंखों में भी अंधकार, अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, मेरी आंखों के इस अज्ञान के पर्दे को तू हटा दे, आंध जा, काजल लगा दे अपने प्रकाश की, सूर्य किरणें रूपी काजल तू मेरी आंखों में लगा दे, कि तुझे देखूं, कि मैं तुझे भरपूर तरीके से देख सकूं। अभी तो मेरी आंखों में अंधकार छाया हुआ है, अभी तो मेरी आंखों में अज्ञान छाया हुआ है, तो मैं तेरे महत्व को पहचान ही नहीं पा रहा, मैं सूर्य के महत्व को पहचान ही नहीं पा रहा। अब मैं तुझे देख पाऊंगा जब तू मेरे आंखों में अपने प्रकाश रूपी काजल को लगा देगा। देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ पाए, और मैं तुझे देखूं और देखकर मैं तेरे सामने विनम्र भाव से अपनी कृतज्ञता, अपना विनय तेरी सेवा में प्रस्तुत करूं, क्योंकि तू इतना महान है कि तूने सब कुछ, जो भी अवांछित था, जो भी बुराई थी, उस सब बुराई का शिकार करके तूने अपने जाल में समेट के तू ले गया है, और तू मेरे मन के कालिमा और निराशा को भी अपने साथ समेट के ले जाएगा। तो मैं तेरे प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ मतलब एहसानमंद हूँ। पहनू सिरों से ये कनक तार तेरे बावरे अहेरी, हे बावरे अहेरी, हे सूर्य, मेरी मन की एक इच्छा है कि तेरे सूरज की जो किरणें है ना, मैं इन किरणों का ताज बनाकर अपने सिर पर पहन लूं। सिरोपे का मतलब क्या होता है? ताज, मुकुट, और मुकुट और ताज किसका प्रतीक होता है? सम्मान का। मैं तुझे सम्मान के साथ अपने शीश पे रखना चाहता हूं, अर्थात सूरज के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करके इसको अपने शीश पे धारण करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बेटा कि सूरज वाकई जीवनदायी होता है, यदि सूरज ना हो तो सृष्टि का जन्म ही ना हो। ये जो जन्म देख रहे हैं, ये जो ऊर्जा देख रहे हैं, जो सृष्टि में जो गतिशीलता देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सूरज की ही तो देन है, सूरज की ऊर्जा से सब कुछ होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सुबह सुबह हम सब लोग सूरज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे धर्म में एक चीज की जाती है, हम सुबह सुबह सूरज को क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा के और उसको क्या करते हैं? अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं, अपनी भक्ति भावना उसके सामने अर्पित करते हैं। लेकिन इसका भी एक साइंस है, आपको मालूम है क्या होता है? कि जब हम, अब तुमने देखा होगा, पहले इसको बंद कर दो, ये तो हो गया अपना।